भक्तिनगर थाना क्षेत्र में बढ़ रहा है चोरों का आतंक। रात के समय होटल का टीन काटकर चोरी का घटना को दिया गया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इन दिनों भक्तिनगर थाना क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे चोरों का प्रशासन से डर खत्म हो गया। यह बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेवक रोड के एक होटल में देखा गया है रात के समय टीन काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जी हाँ, मौके पर फिलहाल भक्तिनगर थाने की पुलिस भी पहुंची है और वह पूरी घटना की जो है जांच पड़ताल कर रही है। मैं एक बार बता दूं कि यह जो होटल है सेवक रोड सेकंड माइल विशाल सिनेमा के अपोजिट में ठीक यह खाने का होटल है और यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम भी है, बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। फिर भी चोरों का इतना साहस है कि रात के समय आराम से बैठकर पहले टीन काटता है, फिर अंदर में प्रवेश करता है और होटल में जितने भी सामान होते हैं, वाटर पंप, बर्तन, राशन, सभी चोरी करके यहाँ से आराम से निकल जाती है। यानी कि घंटों बैठने के बाद जो है चोर यहाँ से पूरी सामान को साफ करके फिर निकल जाता है और समझ सकते हैं कितनी साहस उनमें कि घंटों बैठकर एक दुकान में चोरी की गई है। एक बार वो तस्वीरें दिखाने का मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल भक्तिनगर थाने की जो पुलिस है यहाँ पर पहुंची है और वह पूरी घटना की तहकीकात शुरू की। एक बार मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं प्रशासन है और होटल मालिक से प्रशासन बात भी कर रही है और वो तस्वीरें एक बार वो भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से यह नया नवेले तरीके से जो है यह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। एक ट्रेंड बन गया है कि दुकान बंद होने के बाद भी चोरों का इतना साहस है कि दुकान का पहले टीन काटता है, फिर अंदर में बैठता है और जितने भी यहाँ पर जो सामानें होते हैं, कीमती सामान, मोटर, वाटर पंप जो होता है, बर्तन होता है, राशन होता है, सभी चोरी करके यहाँ पर जो है वो लेकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस यहाँ पे इंक्वायरी कर रही है और सबसे बड़ी तस्वीरें एक बार मैं यहाँ का दिखाने का प्रयास करूँगा। यह कोई दूर दराज इलाके में नहीं है, महज यहाँ से भक्तिनगर थाना 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भक्तिनगर थाना है और यह पॉश इलाका है, सेवक रोड है, जहां पर रात्रि के समय 24 घंटा पुलिस की गश्ती रहती है। उसके बाद भी इस तरह की घटना को चोर कैसे अंजाम दे रहा है घंटों बैठकर, क्योंकि यह 2 मिनट का काम नहीं है कि आया और चोरी करके चला गया। पहले यह टीन से पूरा ढका हुआ था, अंदर में प्लाई से कवर किया हुआ था, उसे काटा, फिर अंदर में बैठा, उसके बाद यहाँ में जो भी सामानें थी वो चोरी करके यहाँ से जो है फरार हो गया है। तो सोच सकते हैं कि कितनी जो है साहस हो गई है चोरों का कि वह आराम से घंटों दुकान में बैठकर चोरी करके निकल जाते हैं और पुलिस को तब खबर होती है जब दुकान मालिक इसकी सूचना देते हैं। हालांकि रात के समय पुलिस का 24 घंटा सेवक रोड में पेट्रोलिंग रहती है, नाइट पेट्रोलिंग आप देखते होंगे तो वह रहती है, लेकिन पता नहीं कैसे इस घटना को लेकर पुलिस के नज़र में नहीं आया, क्योंकि पीछे के रास्ते से यह चोरी किया गया और यहाँ पर कैमरा भी है, सीसीटीवी कैमरा। यह जो शोरूम है, एक शोरूम के सामने यह होटल है, तो यह बड़े शोरूम है, छोटे मोटे शोरूम नहीं, उस शोरूम के सामने यह होटल है। तो पुलिस चाहे तो जरूर है कि यहाँ से पता कर सकते हैं कि आखिर कौन इतने जो है घंटे बैठकर चोरी की घटना को अंजाम देगा, वह भी पता पुलिस कर सकते हैं। पुलिस की अगर इच्छा शक्ति करे तो जरूर कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है भक्तिनगर थाना क्षेत्र में, एक के बाद एक चोरी की घटना। इससे पहले भी यहीं से कुछ दूरी पर ही 1 से 1.5 महीना पहले एक प्लाई का दुकान में इसी तरीके से सेम ट्रेंड से जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और उसमें पुलिस को उस तरह से कोई सफलता नहीं मिली थी। यानी कि चोर जो है अब वो समझ चुका है कि पुलिस 2-4 दिन में उस घटना को भूल जाती है और पुलिस उसकी गंभीरता से तहकीकात नहीं करती। इसीलिए चोरों का जो है आत्मबल है वह बढ़ गया है और एक के बाद एक चोरी की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। एक बार मैं पूरी होटल के अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। यह अंदर देखिए, ये खाने का होटल है जो इससे कई लोगों का परिवार चलता था, कई घर चलता था और उसमें इस तरह से चोर जो है अपना आतंक मचाया है, कह सकते हैं तांडव मचाया है। क्योंकि देखिए किस तरह से अद्भुत तरीके से पहले इसको काटा गया है, सुंदर तरीके से। उसके बाद एक और चीज मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। चोर जो यहाँ पे खाने की सामान थी, एक बार देखिए यहाँ पर यह मछली कैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, आराम से बैठकर जो है खाना भी खाया है, उसके बाद जो है यहाँ से वह निकला है। तो सोच सकते कितनी साहस, कितने घंटे यहाँ पर बैठे होंगे, वह भी सोचने वाली बात है। लेकिन अब प्रशासन आई है और प्रशासन किस तरह से इसको लेकर कदम उठाती है और कितनी जल्दी तत्परता दिखाते हैं इस होटल में चोरी को लेकर, वो भी जरूर आप लोग के बीच में दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर होटल के जो मालिक है उनसे भी बात करेंगे, आखिर कब ये आया, कब इस घटना को देखें। यहाँ पर होटल के मालिक है, उनसे एक बार बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? हाँ, राम प्रकाश महतो।
कब आप आए तो यह चीज देखे किस हम तरह से 8 बजे आए थे सर। 8 बजे आने के बाद ताला खोलने के बाद में देखता है जो हमारा पीछे से काटा हुआ है। काटने के बाद हम सामान देखने की कोशिश किए तो सामान एक भी नहीं है। क्या क्या सामान? हमारा बर्तन सब जितना बर्तन था वो था, वो बनाने का बर्तन, हांडी बर्तन और दाल क्या बोलता है या चावल 1 बोरा, ये सब पंप एक है पानी का, और विषय सब लेके कहाँ लेके चला गया यही काट करके। रात में जब आप कितने बजे गए हम थे? 9:30 बजे यहाँ से गए हैं। बंद समय ताला बंद करके गए ताला थे? बंद करके गए। ताला आए तो ताला बंद ही था। हमने ताला खोला, पीछे से देखता है काटा हुआ। पीछे से देखे हाँ। काटा हुआ है। तो ये जैसे ही आपको ये लगा तो आप प्रशासन के पास गए थे? हाँ, हम गए थे प्रशासन के पास। दुकान खोलने के बाद एक ताला लगा करके फिर प्रशासन के पास गए। प्रशासन को बोले तो बोला मुकब्बी नहीं होगा, आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए। लिखने के बाद उसमें 11 बजे पीसी पार्टी आएंगे तो हम भेज देंगे। तो हम एप्लीकेशन लिखाने के लिए चले आए यहाँ। एप्लीकेशन लिखाने के लिए चले। अभी पुलिस आया तो अभी 2 घंटा बाद आया पुलिस, तो क्या बोला है पुलिस आपको? पुलिस बोला है कि आप FI जमा कीजिए ऑफिस में, हम देखते हैं, यही तो बोले हैं। और क्या क्या सामान है वही सब लिख कर लेके चले गए हैं। अच्छा, देखा जा रहा है नीचे में खाना उना भी फेंका हुआ है। क्या लग रहा है कि खाना था और खाना विशेष नहीं था, वही मछली उछली था, वही सब बैठ के खाया और जैसे तैसे फेंक फाक दिया। और सब्जी हाँ हाँ बैठ करके खाया है। मछली खाली सिर्फ मछली खाया और फेंक फाक दिया जैसे तैसे करके। और फिर जैसे वो क्या बोलता है। और ये जो है देखा जा रहा है कि जिस तरह से चोर इतना साहसी तरीके से यहाँ पर बैठ के पहले खाया फिर सामान ले गया। अगर लोग होता तो ऐसे आपको डर भी है कि लोग अगर कोई अंदर में रहता तो उसके साथ भी कुछ हो सकता था? हाँ, हो सकता था। तो उसको साथ मर्डर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे दुकान में कोई लोग नहीं था। हाँ, हम लोग चले गए थे बंद करके। और विशेष आप देखिए प्रशासन क्या करते हैं। अभी क्या उम्मीद लगा रहे प्रशासन से कि आप, क्योंकि आप तो इसी से रोजी रोटी चलाते थे, आपका तो मेन जो सामान ही है बनाने का वो लेकर चला गया, तो क्या प्रशासन से क्या उम्मीद? प्रशासन हमको अब क्या उम्मीद बताएंगे से तो वही बोलेंगे। अब हमारा तो 2-10 दिन के लिए धंधा बंद हो गया, हमारे पास कोई सामाने नहीं है तो हम कर कैसे खाएंगे? कितने लोगों का परिवार चलता? हमारा 12 आदमी का परिवार चलता है इससे। तो अभी पूरा चौपट हो गया। अभी सब चौपट हो गया। अब क्या करेंगे? कितना दिन बैठना पड़ेगा, इससे कर्ज लेके फिर सामान खरीदना पड़ेगा, तभी तो कारोबार कर पाएंगे। तो ये देखिए दुकान का मालिक है, उन्होंने अपनी बातें बताई कि उनका कहना है कि इसी से जो उनका परिवार ये पूरा दुकान से चलता था और पूरा सामान ही लेकर चला गया, जो इसे सामान तैयार किया जाएगा। यहाँ तक कि राशन तक भी चोरों ने नहीं छोड़ा। तो समझ सकते हैं किस तरह से प्रशासन से इनको उम्मीद है कि प्रशासन इनको जो है जल्द जो है जो चोर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यह बताया कि अगर कोई व्यक्ति अगर अंदर होता सोच सकते हैं तो वह उनके साथ भी कुछ घटना घट सकते थे, क्योंकि चोर जिस तरह से साहस दिखाया टीन काट कर अंदर में प्रवेश करके और सामान तब लेकर गया, तो सोच सकते किस तरह से। एक बार मैं फिर से तस्वीर दिखाने का कोशिश करूंगा। यह जो है रामनाथ टी स्टॉल फूड कॉर्नर है। यहाँ पर चाय के साथ साथ जो खाना है और डिनर सब यहाँ पर मिलता था। और लोग कई पुराने दुकान है, कई वर्षों से, लगभग 10 से 15 वर्ष 20 वर्ष से यह दुकान इसी जगह पर और आ रहा, ये इसी से इनका जो है पूरा परिवार चलता था। इस दुकान में इस तरह की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कितनी जल्दी इस तरह की चोरों को पकड़ते हैं, क्योंकि यह सिर्फ यहाँ घटना नहीं, इस तरह की घटना अगर जल्द पुलिस इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह के और घटना को अंजाम देंगे। और खास करके भक्तिनगर थाना क्षेत्र ऐसे ही जो है सुर्खियों में है, एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही है। भू माफिया से लेकर अब चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि भक्तिनगर थाने किस कदर से जो है किस तरह से कदम उठाते वो जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से देखते रहिए शहर के तमाम खबरों। बहुत बहुत धन्यवाद।